सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आज उस ऐप का जो अभी सूरत में लॉन्च नहीं हुआ है और होने वाला है। काफी सारे ड्राइवर भाइयों का क्वेश्चन है कि भारत सहकारी टैक्सी सूरत में कब तक लॉन्च हो जाएगी और इसके क्या क्या फायदा होने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, हम ड्राइवर भाइयों के अंदर क्या कमियां हैं, हम ड्राइवर भाइयों किस लिए कोई भी ऐप हमारा सहायता नहीं करता है, इसके विषय में मैं पूरा बात करने वाला हूं A to Z। तो वीडियो लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो वीडियो को एक लाइक करके जाना। अपने ड्राइवर भाइयों के हित के लिए बात करने वाला हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सूरत में टैक्सी रिलेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो पहले मैं बता दूं सहकारी टैक्सी कब आएगी। सहकारी टैक्सी दोस्तों आ चुकी है पर सूरत में अभी नहीं आई है। बड़े बड़े शहरों में आई है, दिल्ली, बॉम्बे और अहमदाबाद जैसे शहरों में लॉन्च हो गई है और काफी हद तक अच्छे किराए के साथ चल भी रही थी। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ और लेट वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ इसके विषय में मैंने बहुत एनालिसिस किया, इसके बारे में बहुत ऊपर तक की शोध की, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ। और मेरी जितनी भी वीडियो रहती है मैं अपने आप स्वयं उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है पढ़ाई करता हूँ, उसके बारे में जानकारी लेता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी के बारे में वीडियो बनाना हो तो सूरत में क्यों अभी नहीं आई। सूरत जैसे शहरों में आने के लिए अभी 1 साल तो लग ही जाएगा। और क्या है ना कि अभी छोटे छोटे शहरों में नहीं, बड़े बड़े शहरों में इसके ट्रायल चल रहे हैं, 5-6 शहरों में। वहां से अगर सक्सेस होती है तब अन्य शहरों में भेजा जाएगा। जो भी बग होंगे उसको निकालने के लिए हर शहरों में काम चल रहा है। अभी इसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम भी हैं और काफी सारे बग भी हैं। क्या होता है कि जब कोई नई कंपनी बनती है तो उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं, इसलिए बड़े बड़े शहरों में चालू किया गया है। तो अभी अपने बात कर रहे हैं भारत सहकारी टैक्सी के ऊपर। तो भारत सहकारी टैक्सी के आने से ड्राइवरों का क्या फायदा होने वाला, ड्राइवर भाई क्यों उतने उत्सुक हैं, उसके बारे में पहले अपने बात कर लेते हैं। जैसा कि सरकार बोला है एक नियमित किराया मिलेगा और ड्राइवरों को काफी सारी सुविधा मिलेगी और ड्राइवर भी कैंसिल कर पाएंगे, माने जो भी है ड्राइवर को कैंसिलेशन फीस मिलेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ड्राइवर को एक अच्छा किराया मिलेगा और गाड़ियों पे भी ध्यान दिया जाएगा, कस्टमर भी मिसबिहेव नहीं करेगा। ड्राइवर भाइयों को सारथी भाई कहा जाएगा भारत टैक्सी में, तो उनके भी माने रिस्पेक्ट की बातें की गई हैं और काफी कहीं ना कहीं उनके ईंधन और किस्त के पैसे निकलने जैसा और उनका परिवार चलने जैसा एक किराया रखा गया है, जो कि आरटीओ का किराया है उसको बेस किराए की तरह और एक नियमित किराया रखा गया है। तो ये तो काफी अच्छा था और इसके बारे में अपने अभी बात किए। अभी मेरा जो तीसरा मुद्दा है उस पे आते हैं, मुद्दे के हिसाब से आते हैं और आप लोगों को एकदम टॉपिक दर टॉपिक समझाता हूं मैं। भारत टैक्सी सूरत में कब आएगी, काफी सारे ड्राइवरों का ये कहना है। तो मैं बता दूं अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, फिर भी ये मान के चलिए आपकी लगभग 1 साल तक लग ही जाएंगे, क्योंकि सारे शहरों तक आते आते साल भर लग जाएगा। भारत सहकारी टैक्सी दिल्ली में कैसा चल रही है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में किस तरीके से चल रही है, क्या माहौल है वहां का, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत टैक्सी आने से ड्राइवर भाई काफी खुश थे और खुश हैं। पर ड्राइवर भाइयों को एक उचित किराया और अच्छा जो है उसमें रेवेन्यू बन रहा था, पर हमारे टैक्सी ड्राइवर ही कहाँ कम होते हैं। अभी उसका भाव घटा दिया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी अपने टॉपिक दर टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं। दिल्ली, नोएडा और सब जगह मतलब दिल्ली उल्ली में एनसीआर में चल रही है भारत टैक्सी। आज टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर बहुत परेशान हैं, यानी बहुत परेशान हैं। उनके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। जबकि एक भारत टैक्सी नामक ऐप भारत सरकार द्वारा चलाया गया, इसमें जो है काफी हद तक ड्राइवरों के बारे में समझा गया है। तो अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। अभी ये सारी पॉइंटें हैं अपनी। हमको सपोर्ट कंपनियां क्यों नहीं करती हैं, ओला, उबर, रैपिडो और भारत टैक्सी जैसे कंपनियां हम लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करती हैं, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहले मैं लास्ट टॉपिक से ही बात करने वाला हूं, तो अपने छठे टॉपिक पे ही आ जाते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। हम ड्राइवरों को कोई कंपनियां क्यों नहीं सपोर्ट करती हैं, मैं आज आप लोगों को बता दूं। ओला, उबर, रैपिडो इत्यादि टैक्सी, अभी जो भारत सहकारी टैक्सी आ रही है, ये भी हमको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसका कारण है मैं आप लोगों को बताता हूं और आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनना। आप लोगों को आज एक एक पॉइंट दर पॉइंट समझा रहा हूं और शायद सारे ड्राइवर भाई हमारे समझेंगे भी।
जब कोई कंपनी हमारे साथ खड़ी होती है और किराए को बढ़ा देती है और इत्यादि चीजें कर देती है, हमारे कैंसिलेशन और जो भी हमको चाहिए वो सारी चीजें अगर हमको देने लगती है, तो उस कंपनी में जायज सी बात है कि राइड बहुत कम आने लगती है। क्योंकि कोई भी कस्टमर होगा वो कभी नहीं सोचता है कि मैं जहाँ का 100 रुपए किराया है वहां पे 200 रुपए दे के जाऊं, जहां वो 100 रुपए में चला जा रहा है वहां 200 रुपए दे के जाना कोई भी नहीं पसंद करेगा, हम हो या आप हो या अन्य कोई भी हो। तो सब लोगों को इस चीजों पे ध्यान देना होता है। और सब लोग कभी भी मार्केट में आप निकल जाइए, जब देखेंगे ओला उबर रैपिडो लेकर के निकलना तीनों, और आप खुद बुक करना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐप सस्ता है और कौन से ऐप में मुझे बुकिंग करना चाहिए। आप अपने जेब का पैसा खुद ही बचाने को सोचेंगे ना, कोई नहीं सोचता है कि हम अपने पैसे को उड़ाएं, जबकि तुम्हारा किराया जो बढ़ी हुई कंपनी में है वो लीगल है, पर आपको जो सबसे कम फेयर दे रहा है उसी कंपनी में काम करने में मजा आएगा। कारण क्या है, उस पर बुकिंग आती रहती है, तो सब लोग को लगता है कि इस कंपनी में बुकिंग ज्यादा आ रही है। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर अभी मैं जहां तक देखा कि ओला थोड़ा ठीक चल रहा था और ओला को पर काफी सारे ड्राइवर भाई सपोर्ट नहीं करने लगे। अभी मैं एक चीज और बता दूं, ओला में एक सपोर्ट की भी बात किया और एक अपडेट फिर से आ गया है। जब अच्छा अपडेट आया था तो सूरत के सारे ड्राइवर भाइयों को पता चला था, पर ये अपडेट किसी को पता नहीं चला है। जबकि जैसे कि मानो कि ड्राइवर स्टेशन की बुकिंग करता है और स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे जाता है, तो अभी 10 दिन पहले किराया बढ़ना शुरू हो गया था अगर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा ड्राइवर तो। पर अभी क्या है कि अगर आप आगे जाते हैं तो आपका पैसा कुछ ना कुछ कम कर दिया जाता है। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है और मुझे कस्टमर 2 किलोमीटर जैसा ज्यादा ले गया था, 260-70 रुपए जैसा होने वाला था, पर मुझे 240 रुपए जैसा ऐसा कुछ मिला था। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो इसके बारे में मैंने बात भी किया तो मुझे ये चीज पता चला कि अभी बढ़ता नहीं है किराया। अगर आप 50 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा जाएंगे कोई फर्क नहीं है, ड्राइवर का कोई पैसा बढ़ने वाला नहीं है। और हमारी सपोर्ट क्यों नहीं करती हैं कंपनियां, इस पे पहले आ जाता हूं और मैं इसको एकदम क्लियर कट में बता देता हूं। हम लोग कंपनियों का सपोर्ट खुद नहीं करते हैं। हमारे ड्राइवर भाइयों में कमी क्या है कि जो कंपनी हमको भाड़ा किराया बढ़ा के देने लगती है उसका सपोर्ट करना हम लोग बंद कर देते हैं। कारण क्या है कि उस पे राइडें कम आना शुरू हो जाती हैं। पर ये चीज समझने की जरूरत है कि हमको छोटी कंपनियों को, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी, मानो कि जैसे मान लो एक कंपनी है, जैसे अभी ये भारत सहकारी टैक्सी आ रही, ये हमको मान लो कि 30 रुपए किलोमीटर दे रही। मैं सपोर्ट दैट बता रहा हूँ इसको, मैंने माना कि 30 रुपए किलोमीटर दे रही हमको, तो उसमें राइडें क्यों आएंगी भाई, काहे को कस्टमर बुक करेगा। गाड़ी वही जाने वाली है, डिजायर ही, एक्सयूवी भी, वैगनार ही, कोई इसमें से तो अलग जाने वाली नहीं है। और उसको वही कंपनियां, ओला उबर कंपनियां उसको 20 रुपए 18 रुपए में प्रोवाइड करवा रही हैं, 17 रुपए में, 15 रुपए में। तो काहे को जो है तुम्हारे पास सहकारी टैक्सी बुक करके आएगा, कोई नहीं आएगा। उसको 30 रुपए क्यों भाई देने का, क्यों 12 रुपए ज्यादा देने का उसको, तो कोई नहीं आएगा। पर हम लोग अगर चाहें तो आ सकता है। कैसे कि हम लोगों को उस समय सारी कंपनियों को साइड कर देना है और ओला उबर रैपिडो को साइड करने के बाद सहकारी टैक्सी पे आ जाना चाहिए। जबकि ऐसा हमारे ड्राइवर भाई नहीं करते हैं। कोई बोलेंगे हमको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा हमारे सारी चीजों में दिक्कत आने वाली होती है और आने वाली है। तो बहुत ज्यादा खुश मत होइए कि सहकारी टैक्सी आएगी तो हमारी जिंदगी सुधर जाने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। कारण क्या है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। होने तो बहुत कुछ वाला था लेकिन होने वाला नहीं है। उसका कारण क्या है कि हम लोगों में ही खोट है। हम ड्राइवर भाई एक साथ नहीं खड़े होते हैं और जो कंपनी हम लोगों को अच्छा फेयर देना शुरू करती है उसके साथ हम खड़े ही नहीं होते हैं। तो काहे को हमारे साथ कोई कंपनी खड़ी होगी। तो कुछ इस प्रकार से बातें हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है कि भारत सहकारी टैक्सी आएगी तो हम लोगों का बहुत बड़ा मदद होगा। मदद तो होने वाला है लेकिन हम लोग अपना मदद अपने आप ही नहीं होने देंगे। कारण क्या है, उसमें कम बुकिंग आएगी शुरू में और हम दूसरे कंपनियों को छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा बुकिंग आता रहेगा। जब इसमें 30 रुपए किलोमीटर देखेगा कस्टमर तो उसको तो आराम से चाहे जो भी कंपनी फटाक से बुक करेगा दूसरी कंपनी, और ड्राइवर सब जाएंगे उसमें। तो कुछ इस प्रकार से है।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब लोग संगठन बना के रखें। सूरत में भी 2-3 बार स्ट्राइक हुआ, पर स्ट्राइक का भी नियम जो था और कानून जो था थोड़ा सा हटके था, इसलिए उसमें भी सक्सेस नहीं हुए हम लोग। फिर से देखो कुछ होने वाला है आगे। और बाकी मैं एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से हाथ जोड़ करके करूंगा, अभी सूरत के टैक्सी जितने भी यूनियन के लीडर हैं, मेंबर हैं और जितने भी गाड़ी चालक हैं, सबके गाड़ियों पे स्टिकर लग रहा है। तो हमारे सभी भाई स्टिकर लगाएं और अपने यूनियन को मजबूत बनाएं। इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को कि देखो, अगर यूनियन बनाना है और एकत्र होगे, सब लोग साथ में रहोगे, एक यूनिटी बनेगी, तभी अपना पावर मजबूत होगा, तभी हम लोग जो कुछ करना चाहेंगे उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग साथ दो, सहकार दो और अपने साथ में रहो भाई। जो भी हो आप लोगों को देखना है अपने हिसाब से। बाकी मैं सबको यही बोलूंगा, सब लोग स्टिकर लगवाइए और यूनियन का साथ दीजिए। और बाय द वे, सूरत टैक्सी सहकारी टैक्सी आती है तो सब लोग मिल करके एक कंपनी को उस समय प्रमोट करो, अच्छे से चलाओ, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है। आगे चल के अगर आपको स्ट्राइक करना होगा, भाव बढ़वाना होगा, ऑफिस चाहिए, या आपका कैंसलेशन चार्ज नहीं मिलता, वेटिंग चार्ज नहीं मिलता है, बढ़े हुए किलोमीटर का फेयर नहीं मिलता है, ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो इसके लिए अगर आप स्ट्राइक करोगे तो सरकार तक आपकी आवाज जाएगी। आप इससे सरकार से भी मांग कर सकते हो। इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई सब लोगों को साथ रह करके इस पे काम करना है। बाकी आप लोगों का क्या मर्जी है, आप लोग कमेंट में बताना। और आप लोगों को क्या लगता है, मेरी बातें सही लगती हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। और मुझे आप लोगों का इंतजार रहेगा एक कमेंट का, कि देखते हैं आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, या मेरी बातें आप लोगों को सही लगी या गलत, उसके विषय में मैं आपका इंतजार करूंगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दोस्तों से राधे राधे। चलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं आप लोगों से। टेक